Myself Manupriya from Jetking Group of Institution. Today I am here. आज मैं आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. कंप्यूटर नॉलेज मीन्स बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिखाएंगे. स्टार्टिंग जीरो बेस जिसको बोलते हैं नोटपैड से. तो बने रहिए मेरे साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए नोटपैड स्टार्ट करते हैं हम अभी से. सबसे पहले आपको यहाँ से सर्च करना है. यहाँ पर आप डायरेक्ट डाल सकते हो नोटपैड. नोटपैड डालते ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डायरेक्ट नोटपैड ओपन हो जाएगा. अगर फिर भी आपका नोटपैड ओपन नहीं हो रहा तो आप क्या प्रेस करेंगे, विंडो और आर का बटन प्रेस करेंगे. देन यहाँ पर आप टाइप करेंगे नोटपैड. आप ओके करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट नोटपैड. व्हाट इज नोटपैड, क्या काम करता है नोटपैड. हम काम करेंगे देखते हुए कि क्या क्या चीज़ें इस पर अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते. सबसे पहले बात करते हैं नोटपैड होता क्या है. नोटपैड होता है एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम जिसके अंदर हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट करते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं. ये चीज़ें हम इसके अंदर सीखते हैं. लाइक एक नोटपैड हमारा बेस की तरह काम करता है. आपको अगर बेस आता है तो आप अच्छे से MS ऑफिस वर्क करना सीख सकते हैं. सबसे पहले ऊपर आ रहा है तो नोटपैड में अनटाइटल्ड आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार. ये जो फाइल, एडिट, मेन्यू, व्यू, हेल्प ऑप्शंस हैं, इनको बोलते हैं हम मेन्यू बार. माइनस के साइन को हम मिनिमाइज करते हैं जिससे हमारा स्क्रीन है, जो विंडो है, वो हाइड हो जाती है. यहीं से आप दोबारा ओपन कर सकते हैं. ये होती है हमारी मैक्सिमाइज, स्क्रीन को बड़ा करना और छोटा करना. क्लोज मीन्स आप बिल्कुल एग्जिट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे. सबसे पहले फाइल ऑप्शन करेंगे हम. कोई भी अपना डाटा एंटर किया, सपोज करिए मैंने लिखा माई नेम इज मनुप्रिया. मैं चाहती हूँ फाइल में सबसे फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ट्राई करेंगे. न्यू का मतलब है नया पेज. न्यू मीन्स नया पेज. हमने कोई भी एक डाटा लिखा है, आप नया पेज लेना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करोगे. डू नॉट सेव करोगे दैट आपके स्क्रीन के सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा. सेकंड, मैंने कोई भी डाटा लिखा, माय नेम इज प्रिया. फाइल में गए, आपने न्यू विंडो ओपन करनी है. न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि आपने स्क्रीन दो लेनी है. एक पहले आपकी ओपन है, एक आपने और स्क्रीन ओपन करनी है, उसको बोलते हैं न्यू विंडो. न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के साथ एक और स्क्रीन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट क्या कहता है इसके बाद, ओपन. जैसे आपने कोई भी फाइल सेव करी, सेव करने के लिए सेव करेंगे पहले, उसके बाद हम ओपन करना सीखेंगे कैसे ओपन करते हैं. सेव है कि कोई भी फाइल आप सेव कर रहे हो, पता होना चाहिए पहले आपको कि आप सेव कहाँ कर रहे हैं. जितनी भी ज़्यादा हमारे नोटपैड में हम डाटा लिखते हैं, या तो जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, या हम ज़्यादा सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर. डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर शो हो जाएगा आपको. अगर आपको डेस्कटॉप पे करनी है तो यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा. दिस PC में सेव कर रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो. इट मीन्स ये आपको, ये एरिया आपको ये डिस्कस करके बताएगा कि आप कहाँ फाइल सेव कर रहे हो. मैंने यहाँ पर क्लिक करा. TXT क्या आ रहा है, TXT होती है एक नोटपैड की पहचान कि आप नोटपैड फाइल सेव कर रहे हो. सपोज करो आपने एक ही नाम से फाइल सेव कर दी नोटपैड में, प्रिया के नाम से. एक फाइल सेव कर दी आपने वर्डपैड में प्रिया के नाम से. तो आपको पता कैसे चलेगा, और दोनों की दोनों आपने कहाँ सेव करी है, डेस्कटॉप पे. तो आपको पता कैसे चलेगा, डॉक्यूमेंट में करो या डेस्कटॉप पे, बात अलग अलग होती है. डेस्कटॉप पे तो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या है, आप फाइल एक जैसे नेम से सेम हो जाएगी शो. तो आप क्या करोगे कि आपको एक पहचान शो करेगी वहाँ पर, जिस भी फाइल के पीछे TXT मेंशन हो, कि आप समझ जाइए वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन्स नोटपैड की फाइल है. यहाँ पर आप नेम मेंशन करेंगे अपना. मैंने यहाँ पर लिखा मन्नू. अब हम कहाँ सेव करें हैं, डेस्कटॉप पे. तो आप सेव करेंगे फाइल, तो आपके मन्नू के नाम से स्क्रीन पर नेम आ जाएगा टाइटल बार पे. और आप इसको मिनिमाइज करिए तो आपके स्क्रीन पर मन्नू के नाम से फाइल शो हो जाएगी. डबल क्लिक करिए तो वही आपको फाइल क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी. सपोज करो मैं डायरेक्ट दोबारा से नोटपैड ओपन कर रही हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक पेज है. अब मैंने मन्नू वाली फाइल आप ओपन करके यहाँ पर शो करनी है. तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे इसको आप. अब सेव कहाँ करी थी, डेस्कटॉप पे, तो आप डेस्कटॉप चूज करेंगे. किस नाम से फाइल थी, मन्नू के नाम से. आप क्लिक करेंगे और देन ओपन करेंगे. तो अभी मैंने डिस्कस किया है 3 ऑप्शन आपके साथ.
न्यू का मतलब नया पेज लेना, न्यू विंडो स्क्रीन दो हो जाएंगे आपके, एक स्क्रीन पहले है, एक नई विंडो लोगे, दैट इज मीन्स कि आप एक स्क्रीन और ओपन करना चाहते हो। ओपन मतलब कोई भी फाइल आपको सेव कर रखी है उसको आपने ओपन करना है। सेव मतलब मैंने आपको सेव करनी अभी सिखाई है। सेव एज के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सपोज लिखो इसी फाइल के अंदर लिखा आई लिव इन कैथल, तो मैं चाहती हूँ इस वाली फाइल के अंदर जो मेरा नाम मेंशन था वो भी सेव होना चाहिए, जो मैंने अभी डाटा लिखा वो भी सेव होना चाहिए। और मेरी फाइल का नाम पहले मन्नू था, तो मन्नू की जगह किसी ने भी देख ली तो मैं फाइल का नेम भी क्या करना चाहती हूँ, बिल्कुल चेंज करना चाहती हूँ, ताकि किसी को मेरी फाइल का नाम शो ना हो। तो आप सेव की फाइल को उसमें एडिटिंग करके दोबारा सेव करेंगे तो दैट मीन्स आप सेव एज कर रहे हो। तो आपने डेस्कटॉप पर सेव करना है, नाम आ रहा है मन्नू, तो आप इसका नाम चेंज करेंगे प्रिया, तो आप सेव कर दोगे वो फाइल। तो आपकी दो फाइलें मेंशन होंगी डेस्कटॉप पे, दैट मीन्स कि मन्नू और दैट मीन्स आपका प्रिया नाम से शो हो जाए। दो फाइलें शो हो गई। पहली वाली फाइल में आपको डाटा सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, माय नेम इज प्रिया, लेकिन सेकंड वाले में क्या दिखाई दे रहा है, माय नेम इज प्रिया एंड आई लिव इन कैथल। तो ऊपर वाली फाइल का रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका डाटा किस पे आ गया, इस वाली फाइल में। तो आप पहले वाली फाइल को क्या कर सकते हो, रिमूव, राइट क्लिक, देन डिलीट का बटन आप प्रेस करो, देन आप फाइल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। मैंने यही फाइल ओपन करी आपकी। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है पेज सेटअप, पेज की सेटिंग करनी है कि आपको पेज कैसा चाहिए, पेज आपको लंबाई में लेना है, चौड़ाई में लेना है, लेफ्ट से गैप कितना देना चाहते हो, राइट से गैप कितना देना चाहते हो, टॉप से गैप कितना देना चाहते हो, बॉटम पे कैसे देना चाहते हो। ये जो दोनों ऑप्शन है ये प्रिंट करने के पर्पज से होते हैं, कितना एरिया प्रिंट करना है, प्रिंट करते वक्त उसका गैप चारों तरफ कितना होना चाहिए। पेज सेटअप ओपन किया, पेज का साइज आप चूज करोगे तो यहाँ स्क्रीन पर आपको पेज का साइज शो होगा। पोर्ट्रेट मीन्स पेज आपका लंबाई में आपको शो हो रहा है, लैंडस्केप मीन्स पेज आपका चौड़ाई। मार्जिन की बात करें तो लेफ्ट से आपको 15 का मार्जिन शो हो रहा है, मैंने कर दिया 19 का, तो यहाँ लेफ्ट से 19 का मार्जिन शो करेगा। अभी मैंने करा यहाँ से 22, तो मैंने मार्जिन शो करा राइट से 22। अगर मैंने टॉप से किया है तो आप टॉप से भी कर सकते हो 20 एंड बॉटम से भी आप कर सकते हो 30। चॉइस है आपकी, आप ओके करोगे तो पेज वैसे ही हो जाएगा। ये तब पता चलेगा जब आप प्रिंट करने के लिए रेडी हो। प्रिंट किया है, प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोई भी डाटा प्रिंट करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपका पीसी के साथ कौन सा आपका प्रिंटर कनेक्ट है, वो आपको स्क्रीन पर शो करेगा। लेकिन जो सा आपने कनेक्ट करना है वो आपको नाम शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद ऑल मतलब सारे पेज निकालने हैं, कितनी कॉपी मेंशन करनी है, एक ही पेज की मैंने 5 करनी है। आप प्रिंट करेंगे देन कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद एग्जिट। एग्जिट का मीनिंग सभी को पता होगा कि एग्जिट मतलब जो आपने फाइल आपने ओपन करी है उससे आपको बिल्कुल एग्जिट होना है, बाहर जाना है। अगर कोई भी फाइल आप एग्जिट नहीं करते तो वो स्क्रीन पर नीचे आपके टास्क बार में परमानेंट ऑन मिलेगी ही मिलेगी, जब तक आप उसको प्रॉपर क्लोज नहीं करते। तो आप मिनिमाइज करते हो तो आपको नीचे आपके टास्क बार में वो मेंशन करी मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन के लिए आप डाटा को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको सिलेक्ट करना नहीं आता तो देन आप कंट्रोल ए का बटन प्रेस करिए एंड देन नेक्स्ट आता है कट करना। जो भी आपने डाटा सिलेक्ट किया दैट मीन्स आप उसको कट करना चाहते हो तो कट हो जाएगा। आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट से वापस ला सकते हैं। पहले वाला क्या हो गया, कट गया, लेकिन आप पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ से डाटा क्या करा है, कट, अब मैंने इसको स्पेस देके मैंने कहीं और पेस्ट किया है, यहां से वो कट गया और कहाँ गया, यहां पर चला गया। मैं चाहती हूँ ये जो डाटा है मैं इसको कॉपी करूँ। एडिट में गई, मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करना चाहती हूँ, तो पेस्ट करने के बाद अब देखो क्या करें कि जहां डाटा आपने कॉपी किया था वहां पर भी मेंशन रहेगा और जहां डाटा आपने क्या करना है पेस्ट वहां पर भी रहेगा। शॉर्टकट कीज भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल ए से सारा डाटा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, देन आपको जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आप कर्सर क्लिक करेंगे, देन आपका पेस्ट होगा। जब तक आप कर्सर क्लिक नहीं करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करते जाएंगे तो आपको जहाँ पर कर्सर जहाँ पर रखा हुआ है कर्सर वहीं आपको प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा और कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास डिलीट। डाटा को सिलेक्ट किया, डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद आप वापस क्या कर सकते हो,
अंडू कर सकते हो। अंडू का मीनिंग क्या होता है, जो आपने डाटा कट कर दिया, डिलीट कर दिया, वो आप वापस लेकर आ सकते हो विद सिलेक्शन के साथ, कि सिलेक्ट किया हुआ ही अंडू में आएगा वापस। नेक्स्ट आता है सर्च विद बिंग। ये नेट से चलता है, अगर कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी, देखो ऐसे ही आ गया डायरेक्ट। आप इसको क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करें, देन कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर देखो बेबी नेम आ रहा है प्रिया, कंट्रोल सी से कॉपी, देन यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, यहाँ पर जब आपको चाहिए कर्सर क्लिक, देन कंट्रोल वी से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कि आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइंड। फाइंड का मतलब आपने एक नाम ढूंढना है। सपोज करो आपने के रिकॉर्ड में 50 नाम है, आप एक नाम ढूंढना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिया। वो नाम अवेलेबल होना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। जब तक आपकी स्क्रीन पर कहीं पर अवेलेबल नहीं होगा तो वो फाइंड भी नहीं होगा। मैंने क्या लिखा, नाम प्रिया, मैंने फाइंड नेक्स्ट करा कि वो प्रिया कहाँ जा रहा है, मैं नेक्स्ट करती जा रही हूँ। कैन नॉट का मतलब यहाँ पर आपका खत्म हो गया नेम, इस नेक्स्ट लाइन पर है ही नहीं, तो आप अप पे जाओगे वापस, तो आपका फाइंड नेक्स्ट देखो चलता जाएगा, ऊपर जा रहा है, डाउन करोगे तो नीचे आएगा, आप करोगे तो ऊपर जाएगा। अगर नेक्स्ट करना है कि नेक्स्ट कौन सा है, तो आप नेक्स्ट पर जाओगे, नेक्स्ट ये है। अगर आप प्रीवियस करना चाहते हैं तो प्रीवियस पर आप क्लिक कर सकते हैं कि प्रीवियस वर्ड कौन सा था। नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है नाम चेंज करना। जो भी अपने वर्ड फाइंड किया है, मैंने लिखा प्रिया, अब मैंने इसकी जगह लिखना है अंशु। तो जो नाम मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, फाइंड प्रिया किया था, उसी की जगह ही रिप्लेस होगा, अदर और कोई नेम की जगह रिप्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा तभी रिप्लेस चलेगा। बिना डायरेक्ट अगर आप रिप्लेस चलाएंगे तो नहीं चलेगा। आप रिप्लेस सिंगल क्लिक करते हो तो रिप्लेस एक सिंगल वर्ड में चेंज होगा। अगर रिप्लेस ऑल करते हो, पूरी स्क्रीन पर जहाँ जहाँ पर आपके प्रिया शो हो रहा था, वहाँ पूरी स्क्रीन पर आपका अंशु शो हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं गो टू का ऑप्शन। क्यों बंद है ये? गो टू का ऑप्शन इसीलिए बंद है क्योंकि जो फॉर्मेट में वर्ड रैप है, इसको ऑफ करना पड़ता है। मैं बंद करती हूँ तो एडिट में जाकर आपका गो टू का ऑप्शन ऑन हो जाता है। गो टू मीन्स आप किसी भी लाइन के आगे जा रहे हो, आपको नहीं पता आप कौन सी लाइन पर हो, गो टू पे क्लिक, आपको सिंगल नंबर 1 लाइन पर, मैं जाना चाहती हूँ 7th लाइन पर, देन गो टू करा तो आप डायरेक्ट 7th लाइन पर आप पहुँच जाओगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल। आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। आज की डेट एंड टाइम मेंशन करनी है तो आज डेट टाइम मेंशन कर सकते हो। शॉर्टकट कीज होती है इसकी F5, आप F5 प्रेस करोगे, डेट एंड टाइम आपकी मेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है वर्ड रैप। मैंने अभी बताया था कि वर्ड रैप अगर हम ऑफ करते हैं तो आपका क्या है, गो टू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अगर वर्ड रैप ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका गो टू का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। मीन्स क्या है इसका वर्ड रैप का, वर्ड रैप अगर ऑन है तो आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी डाटा आप लिख रहे हैं, तो वो डाटा आपका सेकेंड लाइन पर आ जाएगा। स्क्रीन खत्म होने के बाद सेकेंड लाइन पर आएगा। अगर आपका डाटा फॉरवर्ड रैप ऑफ करते हैं इसको, तो आपका डाटा हॉरिजॉन्टल में चलेगा, कभी भी सेकेंड लाइन पर नहीं आएगा, कंटिन्यू ही हॉरिजॉन्टल में वो शो करेगा आपको। देख लो, इसका कोई एंड नहीं है। ये पेज के परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है पेज की, बढ़ानी है कम करनी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है कि आपको राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है, राइटिंग कैसे रखनी है, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है, रेगुलर फ़ॉन्ट होना चाहिए, आपका बोल्ड होना चाहिए, आपकी चॉइस आप कैसा रखना चाहते हैं, तो आपका फ़ॉन्ट वैसे ही शो हो जाएगा। जूम आप जितना मर्जी कर सकते हैं, जूम इन ज़्यादा जितना मर्जी कर सकते हो, जितना आप चाहते हो उतना कर सकते हो। कंट्रोल प्लस से आप पेज को बड़ा करेंगे, कंट्रोल माइनस से आप पेज को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। कंट्रोल प्लस से पेज को बड़ा, कंट्रोल माइनस से पेज को जितना मर्जी आप चाहते हो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जूमिंग करने के लिए भी ना कुछ की लिमिट होती है कि आप कितने परसेंटेज तक कर सकते हो। तो हर चीज़ की लिमिट होती है, जैसे वर्ड है उसकी लिमिट होती है 500 तक, 400 तक, हर किसी की लिमिट होती है। तो आप इसकी भी लिमिट होती है कि आप कितना कर सकते हो। तो ये देखो जूमिंग हो रहा है, कंटिन्यू आप जितना जूमिंग करना चाहते हैं कर सकते हो। अगर जूमिंग आउट करना है तो आप जूमिंग आउट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल माइनस। जूम इन करने के लिए, ज़्यादा जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस मेंशन एंड कंट्रोल माइनस मेंशन करना पड़ेगा।
मैक्सिमम इसका साइज आएगा हमारा 500 तक, मिनिमम जाएगा इसका 10%। मैक्सिमम जाएगा 500, मिनिमम जाएगा 10%। जैसे अब इस टाइम पर इसका परसेंटेज आपको नीचे दिखना यहाँ शो रहा है 430%। आई होप जो मैंने आज आपको करवाया है वो समझ आ गया वो अच्छे से। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।